तो क्या 25 सितंबर को जयपुर में आया सियासी भूचाल अचानक से हुई प्रतिक्रिया थी या फिर सोची समझी एक रणनीति? सियासी हंगामा, इस्तीफे वाला ड्रामा और दिल्ली दरबार पहुंच करके सॉरी कहना, क्या ये वाकई सियासत थी या फिर पॉलिटिकल ड्रामा का वो किरदार जिससे राजस्थान की जनता 4 साल में दूसरी बार रूबरू हुई? तो क्या अब ये मामला सुलझ गया या अभी भी है सस्पेंस? निरंजन पोद्दार और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की रिपोर्ट देखिए। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. मेरा बस नहीं चल रहा। अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है। तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं दिलवाऊंगा। अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय को। सीएम की रेस, सस्पेंस और सियासत। राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो आचरण रहा है और जिस प्रकार के स्टेटमेंट उनके आए हैं, उससे उनका ही अपमान नहीं हुआ, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भी अपमान हुआ। किस्सा कुर्सी का, सवाल विपक्ष का। आज राजस्थान में गायें लंपी के कहर से दुखी हैं। राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में किसान अतिवृष्टि के कारण से अपनी खराब हुई फसलों को देख करके आंसू बहा रहे हैं और उस समय में पूरी राजस्थान की सरकार एक बार फिर कुर्सी को हासिल करने की आपाधापी में लड़ाई झगड़ा कर रही है। राजस्थान को इन्होंने अनदेखा कर रखा है। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। उसके बाद जब दूसरा हुआ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगा मुख्यमंत्री से। सियासी भूचाल, माफीनामा, अब आगे क्या? पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। मैंने कहा मैं कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं। मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहां मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। पद जरूरी नहीं, पार्टी का सम्मान जरूरी। ऐसे बयान देकर सीएम गहलोत ने ये साबित करने की कोशिश की है कि सीएम की कुर्सी को लेकर उनका कोई मोह नहीं है। पहले जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के दर्शन के बाद और फिर दिल्ली में। भले ही गहलोत बगैर पद के काम करने की बात कह चुके हैं, लेकिन रविवार को नए सीएम के चयन की आहट के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों ने संकेतों में सही पर आलाकमान तक को चुनौती दी है, उससे दावे और हकीकत का फर्क समझना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के अंदर का यही विरोधाभास बीजेपी को हमलावर होने का साधन मुहैया कराता है। पार्टी के ऑब्जर्वर्स के सामने अगर पार्टी के एमएलए जाना स्वीकार नहीं करें, मुख्यमंत्री पहले अपने लोगों को जो है इस तरह के काम के लिए उकसाए। स्वयं ने तो कहा कुछ किया नहीं, लेकिन अपने सब सीपे सालार को लगा दिया और पार्टी का जो पर्यवेक्षक वहां गए थे और जो उन्होंने स्वयं ने मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग की जगह न करके धारीवाल जी के घर पर मीटिंग करा करके लोगों से त्यागपत्र ले लिया और त्यागपत्र लेकर के स्पीकर साहब को जाकर के दे दिया। बीजेपी का आरोप है कि जब प्रदेश कई संकट से गुजर रहा है, लंपी जैसी महामारी से प्रदेश की बड़ी आबादी त्राहिमाम कर रही है, तब कांग्रेस पार्टी के अंदर सीएम की रेस चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा?
जब 2020 में सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली चले गए, तब बार बार ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तब भी मैंने ये कहा था कि वो जो एपिसोड था पूरा, उस एपिसोड के उसके लेखक, उसकी पटकथा के लेखक, उसके एक्टर, उसके डायरेक्टर, सब कुछ अशोक गहलोत साहब थे। इस बार भी जो कुछ घटना हुई है उस सब के एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, प्रोड्यूसर सब गहलोत साहब ही हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को जैसलमेर में भी सीएम गहलोत ने सीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं होने का दावा किया था। ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पे रहा हूँ, ज्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे जो देश के हालात हैं, जो मेरा संदेश प्रेम का, भाईचारे का, अगस्त के अंदर कह चुका था हाईकमांड को, अगला चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस के लिए। राजस्थान में गहलोत रहेंगे या कोई और, इस पर फैसला आला कमान को करना है। अब कांग्रेस की जो भी सियासी मजबूरी हो, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये सियासी हमले का मौका है। और सवाल भी सीधा सा है कि अगर विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है, तो अब सरकार चलाने का क्या मतलब? पहले किया, फिर बदले, और फिर बाद में लगा कि ऊपर वालों ने डांटा तो सरेंडर हो गए। अब वो तो सरेंडर हो गए तो चलेगा, लेकिन जिन्होंने उनके इशारे पर आमना सामना किया, उनकी क्या दुर्गति होगी, उसके बारे में जवाब कौन देगा? और राजस्थान की सरकार आज अल्पमत में आ गई, ये सब जग जाहिर है। अल्पमत में आ गई तो इसी सरकार को रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अच्छा है कि नए चुनाव के लिए स्वयं ही घोषणा कर दे कि हम नए चुनाव का मैंडेट देंगे और उसके बाद जो भी सरकार बनेगी बनेगी। देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे। आला कमान द्वारा अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद ऑफर करके और इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उस कीमत के ऊपर भी अशोक गहलोत जी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपने समर्थक 100 से ज़्यादा विधायक इकट्ठी करके और आला कमान को एक चुनौती पेश करी थी। अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जी को भी कहीं ना कहीं आला कमान कोई राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद दे करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे सचिन पायलट जी को भी ये लगे कि भाई उनका भी मान सम्मान बच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत के बाहर होने के बाद जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में सीएम को लेकर बड़ा फैसला करने की बात कही है, इससे संशय का मजबूत होना लाजमी है। लेकिन पिछले 2 दशक से अपने सियासी दांव से विरोधियों को चीत करने वाले गहलोत आसानी से सीएम का पद छोड़ने को तैयार होंगे, इस पर शायद ही किसी को संदेह होगा, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में जाने का विकल्प भी अब बंद हो चुका है। सवाल है कि क्या गहलोत का माफीनामा सोनिया गांधी को कबूल होगा या उन्हें अपने समर्थकों की हरकत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सीएम का फैसला तो हाईकमान को लेना है, लेकिन एक फैसला खुद अशोक गहलोत को लेना पड़ा और वो था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से खुद को अलग करने का। 20 सितंबर को अशोक गहलोत ने इसके लिए हामी भरी थी। 25 सितंबर तक वे रेस में आगे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 29 तारीख को खुद को इस रेस से अलग करना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। 10 दिन में पार्टी की कमान से माफी तक। आज से 10 दिन पहले मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है। सलाहकारों का अनुशासनहीनता वाला दांव। 15 साल 20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पर नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है,
तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी। दागदार हुई वफादारी, कुर्सी की जगह सॉरी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। रविवार 25 सितंबर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी की कुर्सी के प्रबल दावेदार थे। वे अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ के खिलाड़ी थे। सोनिया गांधी भी उन्हें अपनी कुर्सी सौंपना चाहती थी, तो राहुल गांधी को भी देश भर के कांग्रेसियों में सबसे ज्यादा विश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही था। लेकिन रविवार की शाम गहलोत के सलाहकार विरोध को लेकर ऐसे जोश में आए कि अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। उनके विश्वास पात्रों ने ऐसा सियासी गुनाह किया जिसकी वजह से 50 साल तक पार्टी के लिए वफादारी निभाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली दरबार में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन में प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन में प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। गहलोत ने माना कि रविवार को जयपुर में जो कुछ हुआ वो उनकी विफलता है और नैतिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। सचिन पायलट के विरोध में गहलोत के समर्थकों ने जो दांव चला उसमें अब वो खुद ही फंसते दिख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयर माउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। रविवार के एपिसोड ने न सिर्फ आला कमान की नजर में बल्कि जनता की नजर में भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। अशोक गहलोत राजस्थान से भले ही दूर ना जाने की बात पहले भी कह चुके थे, लेकिन जिस कुर्सी के लिए वो हामी भर चुके थे उसे उन्हें ना कहने के लिए अगर मजबूर होना पड़ा तो इसके लिए सीधे तौर पर विरोध वाली वो सियासत है जो पिछले 4 साल से राजस्थान कांग्रेस को अंदर से खोखला कर रही है। पार्टी भले ही राजस्थान में गुटबाजी से मना करती रही हो, लेकिन रविवार को कांग्रेस के अधिकांश विधायकों और मंत्रियों ने आला कमान के प्रतिनिधियों को चुनौती देते हुए जब आधिकारिक CLP बैठक का बायकॉट किया तो इसके पीछे साफ तौर पर सचिन पायलट का विरोध ही था, जिसे बाद में संकेतों में ही सही पर CM गहलोत ने भी माना। ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ तो कल क्या होगा, ये कि उनके दिमाग में बात घर कर गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 20 सितंबर से 25 सितंबर तक की सियासत का कालखंड कैसे 29 सितंबर को बिल्कुल 360 डिग्री पर घूम गया। 20 सितंबर 2022 CM गहलोत ने विधायकों की मीटिंग में आला कमान के फैसले की जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने पर मुहर लगाई। 21 सितंबर 2022 दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले दिल्ली में CM गहलोत ने एक पद के नियम को मानने के बारे में भी अपनी स्वीकारोक्ति दी। 22 सितंबर 2022 राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कोच्चि में गहलोत बोले कि मैं बिना पद के राजस्थान की सेवा करने के लिए तैयार हूं। 24 सितंबर 2022 CM को लेकर विधायक दल की बैठक की खबर के बाद अशोक गहलोत ने तनोट माता के दर्शन की योजना बनाई। 25 सितंबर 2022 जैसलमेर में गहलोत ने इशारों में बताया कि अगला चुनाव जीतना जरूरी, क्योंकि राजस्थान ही कांग्रेस के पास अकेला बड़ा राज्य बचा है। 25 सितंबर 2022 CLP बैठक के विरोध में गहलोत समर्थक विधायकों ने अलग से बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। 26 सितंबर 2022 केंद्रीय ऑब्जर्वर ने CLP बैठक के बहिष्कार की रिपोर्ट आला कमान को सौंपी, जिसमें अनुशासनहीनता का जिक्र किया गया। 26 सितंबर 2022
गहलोत समर्थक विधायकों ने ऑब्जर्वर अजय माकन पर खुलकर आरोप लगाए। 27 सितंबर 2022 ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को आधार मानकर गहलोत समर्थक 3 विधायकों को नोटिस जारी हुए तो गहलोत को क्लीन चिट मिली। 28 सितंबर 2022 कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर आलाकमान ने दूसरे नामों पर चर्चा शुरू की तो अपना पक्ष रखने गहलोत दिल्ली पहुंचे। 29 सितंबर 2022 सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली में गहलोत ने रविवार की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष पद की रेस से खुद को अलग कर लिया। जब दिल्ली में रविवार की घटना के लिए सीएम गहलोत सार्वजनिक रूप से माफी की बात कर रहे थे, तब भी जयपुर में उनके विश्वस्त सिपाही सालारों का सचिन पायलट पर हमला जारी रहा। हमारा कहना यह है कि अजय माकन जी से विनम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हाईकमांड को कह रहे हैं कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया, उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर मतलब पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मानुष वाले आपने मंत्री को बना दी पहले 5। पहले तो वो नाकारा और निकम्मे और बदतमीज थे, अब वही लोग आइकन अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए। करीब 50 साल से कांग्रेस के विश्वस्त कार्यकर्ता और पिछले 2 दशक से राजस्थान कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता रहे अशोक गहलोत ने भले ही युवावस्था में ही पार्टी में बड़े पदों को संभाला, लेकिन जब उनके सामने युवा सचिन पायलट पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ कायम करते दिखे तो ये बात ना तो सीएम को जची और ना ही उनके समर्थकों को, क्योंकि गहलोत के समर्थक तो सीधे तौर पर सचिन पायलट के खिलाफ मैदान में कूद पड़े और उस वक्त आला कमान तक का लिहाज नहीं रखा गया। मैं धांसू दूर नहीं, अशोक गहलोत का ये मंत्र ही सियासत में उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। चंद दिन पहले तक आलाकमान के विश्वस्त रहे गहलोत का दिल्ली दरबार पहुंचना सियासत की वो घटना है जो दिखती भले ही कम हो लेकिन हलचल मचा देने वाली होती है। क्या सचिन पायलट की राह में गहलोत के विश्वास पात्रों का कांटा बिछाना क्या उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा? क्योंकि अध्यक्ष की रेस के बीच जिस तरह से आलाकमान ने राजस्थान के सीएम का फैसला फिर से लेने के संकेत दिए, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को परेशान करने वाला हो सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चर्ची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी कहने के बाद ये माना कि साथियों की करतूत से वे आहत हैं। सवाल यह है कि गहलोत का समर्थन और पायलट का विरोध करते करते कांग्रेस के बयानवीरों ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा आखिरकार क्यों लांघी, जिससे कि पार्टी को भी नुकसान हुआ और खुद अशोक गहलोत की छवि को भी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। कांग्रेस के बयानवीरों का खेल। जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। क्या विश्वास पात्रों का दांव पड़ा उल्टा? और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी, सब मैंने करी। हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें, उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस की सियासत एक अबूझ पहेली। मैं समझता हूँ सारे मुद्दे मुख्यमंत्री जी की माफी के साथ पूरे हो गए। मुद्दा यह है कि देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना मानवीय गुणों से ओतप्रोत, इतना विनम्र हो सकता है, ये सोच से परे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दिन की घटना से मैं आहत हूँ, मैंने सोनिया गांधी जी से, हमारी नेता से माफी मांगी है। तो वो जो शब्द उनके हैं उसी में हम सबके शब्द हैं। भरोसे का संकट, गंभीर हुई गद्दारी वाली लड़ाई। उन्होंने तो बगावत की थी